योगी ने मदरसों पर ऐसा कौन सा आदेश दिया, मौलाना बोले बाबा मदरसे बंद मत करवाइए। 16,000 मदरसों पर सरकारी ताला लटकाने की बारी। अलीगढ़ की ताला फैक्ट्री में डिमांड हाई। जहां से निकले देश के कई दुश्मन, वहां होने जा रहा है तगड़ा एक्शन। 75 जिलों में पहुंचा लेटर। असम में जो काम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया, क्या उससे भी बड़ा काम यूपी में योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। हमेशा हमेशा के लिए यूपी के मदरसों पर अलीगढ़ वाला ताला लटकवाने जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं अलीगढ़ में इन दिनों तालों की डिमांड हाई चल रही है। जिन मदरसों से देश के दुश्मन निकलते हैं, उन पर सिर्फ बुलडोजर से काम नहीं चलेगा, बल्कि वहां कुछ और बड़ा हो सकता है। फिलहाल यूपी के ज्यादातर बुलडोजर लखनऊ के अकबर नगर में एक्शन में व्यस्त हैं, लेकिन वहां से निकलते ही जेसीबी का जोर मदरसों पर दिख सकता है, क्योंकि योगी का आदेश कुछ मौलाना मानने को तैयार नहीं है। 26 जून 2024 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आदेश पर योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्रों को अलग किया जाएगा और उन्हें सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवाया जाएगा। इसके अलावा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सभी छात्रों को जबरन सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवाया जाएगा। यानी जिस भी मदरसे में दीनी तालीम के नाम पर छात्र छात्राओं को बरगलाया जाएगा, वो मदरसा खाली हो जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर ये कदम गलत नहीं है, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी इस पर 3 बड़े सवाल खड़े करते हैं। सवाल नंबर 1, एनसीपीसीआर ने यूपी को ही ये आदेश सिर्फ क्यों दिया, बाकी राज्यों में ये क्यों नहीं है। सवाल नंबर 2, अगर मदरसे में दूसरे धर्म के लोग शिक्षा हासिल कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है। सवाल नंबर 3, हमें मदरसा खोलने और उसे चलाने का अधिकार है, फिर उसमें हस्तक्षेप क्यों। हमने भी इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश की कि क्या सच में ये मदरसों को टारगेट करने वाला फैसला है। अगर ऐसा है तो फिर इससे तो बड़ा नुकसान हो सकता है। जो इंसान गरीब है, जो अपने लड़कों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकता, वो या तो सरकारी स्कूल की ओर देखता है या मदरसे की ओर। जो नजदीक पड़ता है वहां उसे भेज देता है। ये कहानी यूपी के कई गांव की है। यही दलील देकर कई मौलाना अपने अवैध मदरसों को बचाना चाहते हैं, लेकिन योगी का आदेश साफ है, जो मदरसा अवैध जमीन पर बना है, जिसकी मान्यता नहीं है, जो देश के खिलाफ साजिश रचने में लगा है, उसे तुरंत हटाओ। मदरसों की जांच के लिए गठित की गई एसआईटी ने 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की थी। सभी मदरसों को विदेश से फंडिंग मिल रही, खाड़ी देशों से आए पैसों का ये गलत इस्तेमाल कर रहे थे। नेपाल सीमा से लगे महाराजगंज, श्रावस्ती और बहराइच समेत 7 जिलों में करीब 500 से ज्यादा मदरसे ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की धरती पर रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे, गलत शिक्षा देकर गलत काम करवा रहे थे। अब अगर कोई संस्था इस तरह का काम करेगी तो उसका अंजाम क्या होगा। शायद यही वजह है कि राष्ट्रीय बाल आयोग ने जैसे ही योगी सरकार को लेटर लिखा, योगी सरकार ने तुरंत नया आदेश जारी कर दिया। पर जो मदरसे वैध होंगे उन पर ना तो ताला लगेगा और ना ही बुलडोजर एक्शन होगा, बल्कि एक्शन सिर्फ वही होगा जो सरकारी मान्यता और सरकारी फंड लेने के बाद भी सरकारी सिस्टम के खिलाफ काम कर रहे होंगे। योगी सरकार के इस एक्शन पर आप क्या कहेंगे, कमेंट कर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।